दोस्तों माजिद गुराया यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन तमाम केमिकल्स का तारफ़ दूंगा जो कि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमारे जोड़ने के दो मकसद हो सकते हैं। नंबर 1 ये हो सकता है कि मोबाइल फ़ोन का कोई पार्ट टूट गया हो और हमें उसको जोड़ने की ज़रूरत हो, और नंबर 2 ये भी हो सकता है कि वैसे ही हमें दो पार्ट्स हैं मोबाइल फ़ोन के, उनको आपस में जोड़ना है। तो इनको जोड़ने के लिए कौन कौन से केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनका तारफ़ मैं आपको देता हूँ। तो मुख्तसर तौर पर दोस्तों याद रखिए कि केमिकल्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एडहेसिव ग्लूस और दूसरा होते हैं एडहेसिव टेप्स। तो मैं दोनों का ही बारी बारी आपको तारफ़ देता हूँ। पहले मैं आपको एडहेसिव ग्लूस का तारफ़ देता हूँ। तो दोस्तों ये मेरे हाथ में एडहेसिव ग्लू हैं। ये भी दो तरह के होते हैं, एक सख्त होते हैं और दूसरे जो हैं लेसदार होते हैं। तो पहले मैं आपको सख्त एडहेसिव का तारफ़ देता हूँ। दोस्तों ये मेरे हाथ में साइनो एक्रोलेट ग्लू है। इसको सुपर ग्लू भी कहा जाता है और आम लोग जो हैं इसको एल्फी के नाम से जानते हैं। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर इसका किरदार बहुत ही अहम है, क्योंकि ये बहुत बड़ी सतह नहीं बनाता, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, ये फ़ौरन ही जुड़ जाता है, इंस्टेंट जुड़ता है। तो इन वजूहात की बिना पर ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने में बहुत सारी एहतियातें होनी चाहिए, वरना ये फ़ायदे की बजाय बहुत ज़्यादा नुकसान ईवन के मोबाइल फ़ोन को परमानेंट ख़राब भी कर सकता है। तो मैं आपको सुपर ग्लू खोल कर दिखाता हूँ। ये देखिए, वैसे तो इसके अंदर छोटी छोटी बॉटल्स भी मिल जाती हैं, बट आपने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए जब इस्तेमाल करना है 20 ग्राम वाला बड़ा कैन लीजिएगा, ताकि आप उसको कुछ अरसा आसानी से इस्तेमाल करते तो रहें। तो देखिए ये बिल्कुल पानी की तरह इसके अंदर होता है, ये कोई लेसदार या चीप नुमा नहीं होता। इसको इस्तेमाल करने से पहले इसका ढक्कन खोलकर पिन से इस नोज़ल के अंदर एक सुराख कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए मेरे हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है, ये दो जगह से टूटा हुआ है। यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से भी टूटा हुआ है और इसके अलावा ये यहाँ से भी टूटा हुआ है। तो हमें इसको सुपर ग्लू से अगर जोड़ना हो तो सबसे पहले तो हम इसके पीसेस को अपनी अपनी जगह के ऊपर फिट करेंगे और आपस में मिलाकर रखेंगे। उसके बाद हम कोई भी खाली बर्तन ले लेंगे। ये मैंने एक बोतल का काटा हुआ, आप कुछ भी ले लो। इसके अंदर सुपर ग्लू के चंद कतरे डालने हैं, जिसको एल्फी बोलते हैं। अब कोई भी चीज़ लेकर उससे आपने यहाँ पर एल्फी लगानी है। कहीं पर भी आपने एल्फी यूज़ करनी हो, सुपर ग्लू यूज़ करना हो, डायरेक्ट उस जगह के ऊपर आपने बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि ये तबाही और बर्बादी फेर देता है, ये बहुत दूर तक पहुँच जाता है। इसलिए डायरेक्ट जो है आपने नहीं डालना, बल्कि इनडायरेक्ट किसी चीज़ और के ऊपर डालकर फिर आप डालिएगा। अगर आपने डायरेक्ट डाल दिया तो पता नहीं ये कहाँ का कहाँ पहुँच जाए, और उसके बाद जो है हमारा मोबाइल फ़ोन का कोई एतबार नहीं कि कहाँ पहुँचे, बटनों में पहुँचता कहाँ पहुँचता। इसलिए किसी कंटेनर में डालकर इनडायरेक्ट किसी पेचकस से अपने यूज़ करना। ये मेरी बहुत ही सख्त नसीहत है आप लोगों को। तो अब यहाँ पर दोस्तों हम इसको 10 मिनट खुश्क होने देंगे। बाज़ कुछ मौसमों के अंदर इससे ज़्यादा टाइम, बल्कि 1-2 घंटे तक भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो जब तक ये खुश्क हो रहा है मैं आपको कुछ और नसीहतें करता हूँ। दोस्तों ये जो सुपर ग्लू है इसको अपने हाथों पर लगने से बचाना है। ये ना हो कि आप जो है इसको यूज़ करते हुए हाथ अपने जो साथ आपस चिपका लो। ये आपको ऐसा ऐसा तजर्बा लगेगा, जब 2-4 दफ़ा आपके हाथ जुड़ जाएंगे ना तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरी नसीहत दोस्तों ये है कि सुपर ग्लू, जिसको साइनो एक्रोलाइट ग्लू भी बोलते हैं, आपने इसको डायरेक्ट जो है स्क्रीन के पास और कैमरे के पास आपने इस्तेमाल नहीं करना। देखिए अगर मैंने यहाँ से कुछ लेकर यहाँ पर कैमरे के इर्द गिर्द जोड़ दिया ना इसको अंदर की तरफ से, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हवा के साथ तामुल करता है, उससे सफ़ेद तरह की कोई चीज़ पैदा होती है और वो शीशे के अंदर लग जाती है। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पर स्क्रीन को अंदर से जो है सुपर ग्लू से जोड़ने की कोशिश की, तो उसके बाद यहाँ पर कुछ वक्त के बाद, फ़ौरन नहीं बल्कि 3-4 घंटे के बाद, यहाँ पर सफ़ेदी, यहाँ पर सफ़ेदी, यहाँ पर सफ़ेदी बन जाएगी। वो परमानेंट होगी, वो नहीं जाएगी। इसलिए आपने जब भी इसको यूज़ करना है तो ये जहन में रखना है कि उसके इर्द गिर्द कोई शफाफ चीज़ तो नहीं। अगर वो शफाफ चीज़ है तो उसकी शफाफियत ख़त्म होकर सफ़ेदी में बदल जाएगी। बिलखसूस कैमरे के अगर आपने लगाना है तो बाहर की तरफ से लगा लीजिएगा, अंदर की तरफ से कभी भी सुपर ग्लू को मत लगाइएगा।
तीसरी नसीहत दोस्तों आपको ये है कि स्ट्रिप्स के पास, जैसा कि यहाँ पर आप देखें ये मेरी एलसीडी की स्ट्रिप है, तो यहाँ पर इसके इर्द गिर्द मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, थोड़ा सा दूर दूर ही करूँगा, क्योंकि अगर मैंने पास यूज़ कर दिया तो सुपर ग्लू जो है अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर लग गया तो ये जैक परमानेंट बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इसको आसानी से उतारा नहीं जा सकता जब ये एक दफ़ा लग जाए, बल्कि अक्सर उतारते हुए हम साथ वो चीज़ भी डैमेज कर देते हैं। तो सुपर ग्लू दोस्तों हम चार्जर को जोड़ने के लिए, मोबाइल फ़ोन के कोई पार्ट्स को जोड़ने के लिए, कहीं से टूट गया हो तो उनको जोड़ने के लिए कसरत से इस्तेमाल करते हैं। अच्छे वाला सुपर ग्लू जो है आप रख लीजिए, 20 ग्राम वाला कंटेनर, जब भी ज़रूरत पड़े आप इस्तेमाल कीजिए। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे हाथ में 2 एडहेसिव ग्लूज़ हैं, एक है E8000 और दूसरा है T7000। मैं दोनों ही खोल के आपको दिखाता हूँ। अगर दोस्तों आप इसको यहाँ से खोल कर देखें तो ये बिल्कुल एक जो है चीप की तरह होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बिल्कुल एक चीप की तरह ये होता है। इसको दोस्तों खुश्क होने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए, थोड़े से थोड़ा टाइम भी 12 घंटे चाहिए, ये इंस्टेंट ड्राई नहीं होता। उसके बाद मैं आपको T7000 दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये भी बिल्कुल लेसदार है, बट ये है कि ये जो है ना E8000 ये ट्रांसपेरेंट होता है, जबकि T7000 जो है ये बिल्कुल ब्लैक होता है। तो ट्रांसपेरेंट जो है इसका हमें फ़ायदा ये होता है कि किसी भी सरफेस के ऊपर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे उसका कोई भी रंग हो। जबकि ब्लैक का ये है कि हम सिर्फ ब्लैक सरफेस के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं और सरफेस के ऊपर हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये जो एडहेसिव ग्लूज़ हैं आमतौर पर मोबाइल फ़ोन का टच या एलसीडी वगैरह को चिपकाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों देखिए मेरे हाथ में एक नोकिया का मोबाइल फ़ोन है, हमने इसका पैनल जो है इसके ऊपर लगाना है, तो उसके लिए हम एडहेसिव ग्लू यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक तरतीब से लगाते जाइए और आगे को चलते जाइए। दूसरा मैं आपको ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा आपने एडहेसिव ग्लू नहीं लगाना, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लगा दें तो ये एलसीडी के अंदर चला जाता है और एलसीडी को वहाँ पर डैमेज कर देता है, एलसीडी में से सही नज़र नहीं आता। तो इसलिए एहतियात के साथ उतना ही लगाना है जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, ना कम लगाना है। कम लगाएंगे तो उखड़ जाएगा बाद में हमारा यूनिट, ज़्यादा लगा देंगे तो ये एलसीडी या किसी और चीज़ को डैमेज कर देगा। और बिलखसूस इस बात का ध्यान रखिएगा जो आपका फ्रंट कैमरा है या आपका सेंसर है उसके आगे एडहेसिव ग्लू ना आए। अब सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी स्ट्रिप लगाएंगे। स्ट्रिप लगाने के बाद हम यूनिट को इस जगह के ऊपर लगा देंगे। अब इसको हम चारों तरफ से दबा देंगे प्यार से, ताकि मुकम्मल तौर पर अपनी जगह के ऊपर बैठ जाए। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर उसके बाद 2 काम हैं, चूँकि ये मैंने आपको बताया कि बहुत टाइम लेता ना खुश्क होने के लिए, तो उसके लिए मैकेनिक जो यहाँ पर 2 काम करते हैं। पहले नंबर पर तो इसको किसी शीशे के ऊपर रख के, इसके ऊपर कपड़ा रख के इसके ऊपर वज़न रख देते हैं। कुछ जो हैं अपनी आसानी के लिए इसके ऊपर बहुत सारे रबड़ बैंड्स चढ़ा देते हैं। तो चाहे आपने इसके ऊपर वज़न रखा हो, चाहे आपने इसके ऊपर रबड़ बैंड चढ़ाए हों, ये बात कन्फर्म करनी इंतहाई ज़रूरी है कि क्या हमारा एलसीडी यूनिट या टच जो भी चीज़ है वो अपनी जगह के ऊपर 100% बैठी हुई है। क्योंकि आम तौर पर जो नए लोग हैं वो देखते नहीं, इस बात का ख्याल नहीं करते। तो यहाँ से एलसीडी कुछ ऊपर को उठी हुई होती है, यहाँ से उठी हुई होती है, यहाँ से, और या वो क्या करते हैं कि वज़न को जल्दी से उतार देते हैं। तो देखिए अगर जब तक 12 घंटे इसके ऊपर वज़न नहीं रहता, ये एडहेसिव ग्लू इस तरह का है कि कुछ अरसे के बाद ऊपर को उभर आता है। तो अगर आप इसको फिटिंग के अंदर भी रखेंगे ना बग़ैर वज़न के, तो ये मुमकिन है कि ये सूखने के बाद खुद ही ऊपर को उठ जाए। इसलिए हर सूरत इसके ऊपर थोड़ा सा दबाव होना चाहिए। तो उसके बाद दोस्तों मैं आपका तारफ़ करवाता हूँ एडहेसिव टेप्स से। देखें ये 2 मेरे पास टेप्स हैं, ये दोनों ही ट्रांसपेरेंट हैं। ये इंच वाली है और ये आधे इंच वाली है, और तीसरी जो है ये ब्लैक है, मुख्तलिफ तारों के ऊपर लगाने के लिए या कहीं और यूज़ करने के लिए। तो मैं आपको इनका इस्तेमाल एक छोटा सा बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये एक बटन है, मैंने इसको यहाँ पर लगाना है, तो उसके लिए मैं ट्रांसपेरेंट टेप का एक छोटा सा पीस लेता हूँ। इसको मैं इस बटन के ऊपर रखता हूँ तो ये दोनों एक दूसरे को चिपक जाएंगे। अब मैं सीधे इसको यहाँ पर लगा देता हूँ, इतनी आसानी से लग गया। तो देखिए ये यूनिट की स्ट्रिप जो है यहाँ पर नहीं बैठ रही, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर बिल्कुल साथ बिठाने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी टेप जो है लगा दूँगा, तो उसके बाद ये अपनी जगह के ऊपर बैठ जाएगी।
ایسے ہی کوئی بھی بٹن آپ نے چپکانا ہو، چاہے وہ پاور بٹن ہو یا کوئی بھی بٹن ہو، تو آپ ٹیپ سے آسانی سے لگا سکتے ہو۔ تو دوستو یہ تھا آپ کو ان چند کیمیکلز کا تعارف جو کہ موبائل فون ریپیئرنگ کے اندر چیزوں کو جوڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ دوستو اینڈ پر آپ سے لائک کی ریکویسٹ ہے، مزید موبائل ریپیئرنگ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ بہت شکریہ ماجد گریا یوٹیوب چینل دیکھنے کا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔